हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग। आज जो है सर्दियों की सौगात सरसों का साग हमारे घर पे बना है, जो मम्मी पैक कर रही हैं बड़ी मम्मी के लिए। हम जा रहे हैं बड़ी मम्मी के घर पे। तो आज अभी थोड़ी देर पहले ही गर्मा गर्म साग बना है, कल से तैयारी कर रही है मम्मी। और साग थोड़ा ज़्यादा ही बनता है, तो आज रात को मेरे घर भी खाना नहीं बनेगा और मम्मी का तो बन ही चुका है और बड़ी मम्मी के लिए पैक हो चुका है। तो बड़ी मम्मी के घर हम क्यों जा रहे हैं वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो मैंने कभी लाइफ में ना तो ट्राई की है, ना ही मुझे बनानी आती है। तो शैंकी यहाँ पर अपनी कार वॉश कर रहा था, इतने दिन से बाहर खड़ी हुई थी तो गंदी हो रखी है। कवर चढ़ाने के बाद भी गंदी हो जाती है, आप लोग जानते ही हैं। धूल मिट्टी तो कहीं से भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पर दिया देखो स्कूल ड्रेस में है, क्योंकि मम्मी के घर पे आ गई थी मैं सीधा दिया को लेके। तो इसको हम ऐसे ही लेके जा रहे हैं, इसके ही आने का वेट कर रहे थे। और जैसे ही आई हम लोग निकल पड़े बड़ी मम्मी के घर जाने के लिए। तो चलो मैं भी बैठ जाती हूँ। और मैंने ना अभी ये ग्रीन वाला सूट पहना हुआ है, जो कल की वीडियो में भी थोड़ा सा आप लोगों ने देखा था। अच्छा सूट है ये, मैंने दूसरी बार पहना है ये। 2 साल पहले, 2 साल पहले कह रही हूँ, मैंने पहना था पिछले साल अपने बर्थडे पे। इस साल तो कुछ भी नहीं, मतलब मैंने स्पेशल पहना था, वही नॉर्मल घर के कपड़े, क्योंकि बड़े पापा गए थे तो अपना बर्थडे मैंने सेलिब्रेट ही नहीं किया था। और अभी इस टाइम पर जब हम निकले हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा रश है, बिकॉज स्कूलों की छुट्टी होती है और काफ़ी सारे स्कूल कैंट एरिया में है, सोफिया है और सेंट जॉन्स वगैरह है, काफ़ी सारे स्कूल हैं। तो सभी जो है एक साथ छूटते हैं, काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। देखो सब बच्चों को लेने आए हुए हैं अपने। इस तरफ भी देखो कितनी भीड़ है, उस तरफ तो देख ही लिया आपने। और दिया जो है सीट बेल्ट लगा के बैठी हुई है मैडम, इसको सीट बेल्ट लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और हम गाने सुन रहे हैं और अपने सफ़र पर चल पड़े हैं। बड़ी मम्मी के घर जाने का रास्ता जो है मुश्किल से 15 मिनट का होगा। तो देखो हम पहुंच गए हैं। सन्नी भाई बासु को लेकर बैठे हैं, तो सन्नी भाई आए हुए थे यहीं पर, वरना तो वो रह रहे हैं आजकल गाजियाबाद में। ऑफिस जो है स्टार्ट हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो चुका है काफ़ी लोगों का। और मजबूरी में कभी कभी घर से करना पड़ता है, और पहले तो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी थी, आपको पता ही, बड़े पापा बीमार थे, उनको देखना सब कुछ बहुत मुश्किल था मैनेज करना। लेकिन हो रहा था सब कुछ। और मैं ये रही जो मैं आपको बता रही थी कि मैं ये वाला गाउन पहनकर आई हूँ आज। गाउन मतलब पूरा फुल लेंथ का जो है, फ्लोर लेंथ तक का ये कुर्ता है। और दिया की ड्रेस दीदी को बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देखो मैं बता रही थी ना हम क्यों आए यहाँ पर। हम आए थे बड़ी मम्मी को देखने के लिए। बड़ी मम्मी की आंखें बनी है, ऑपरेशन हुआ है, एक बनी है अभी, दूसरी भी बननी बाकी है। तो बस वो ही मम्मी पूछ रही थी दर्द हुआ था, कैसे हुआ था, सुई लगी थी। और जो जो लोगों, मतलब जिन जिन लोगों ने बनवा रखी है उनको पता है कि डिफ़िकल्टी तो होती है किसी भी चीज़ में। ऑपरेशन का तो नाम ही बड़ा है, और होता है तो वही बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन ये है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, और आँखों के बिना तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा अधूरा है। आँखें हैं तो जहान है, वरना तो सब कुछ बेकार है। इसके बाद हम लोग आ गए थे अपने घर पे। क्या खेल रही थी तुम? डॉक्टर डॉक्टर। पढ़ाई कौन करेगा, ट्यूशन का काम कर लो और फ्री होके बैठ जाओ, ट्यूशन का टाइम होने ही वाला है बस। ओ मत करो। अच्छा तो ट्यूशन नहीं जाना पड़ता। अच्छा स्कूल जाना पड़ता बस। अच्छा, तुम तो जिद करके तो तुमने ट्यूशन लगवाया, बहुत अच्छी है ट्यूशन वाली दीदी, बहुत अच्छी है। और वैसे भी अच्छा पढ़ा रही है वो, पढ़ो। घर में तो तुम पढ़ती नहीं हो मुझसे, मेरा कहना तो तुम मानती नहीं हो, फिर मुझसे पीटती हो। ट्यूशन मैं पीटती हूँ फिर। इससे अच्छा है कि तुम उनसे ही पढ़ो। नहीं, फीस जा चुकी है पूरे महीने की, ट्यूशन तो जाना पड़ेगा। मोजे पहन लो, स्कूल के पहन लो। नहीं लेकर आऊंगी, बहुत सारे मोजे, पता नहीं कहाँ रख के मैं भूल गई हूँ मोजे। लो, खाओगी कुछ, बनाओ। सो फ्रेंड, दोपहर का खाना तो दिया जो है बड़ी मम्मी के घर जाने से पहले मम्मी के घर पे खा के गई थी, बथुए का पराठा और आलू गोभी की सब्जी। तो अभी
थोड़ा सा शाम के टाइम पे मुझे भी भूख लग रही है और उसको भी भूख लग रही है। जो नॉर्मल वाली मैगी होती है ना वो तो हमारे घर में थी नहीं, तो ये 2 मैगी थी जिसमें से ये करी फ्लेवर इसको थोड़ा सा स्पाइसी लगता है तो इसके लिए यिप्पी बना रही हूँ, और मैं अपने लिए टॉप रेमन करी फ्लेवर बना रही हूँ। 2 मैगी बच रही थी करी वाली, तो मैंने कहा आज मैं बहुत सारी मैगी खाऊंगी, आज मैं हफ्सी बन जाऊंगी। तो बस मैंने कढ़ाई में जो है मैगी बनाना स्टार्ट कर दिया है, और इस तरफ जो है ये पी वाली मैगी बन रही है छोटे वाले भगोने में। तो मेरे को लगा इसमें कुछ काला काला सा है, फिर बाद में दिमाग में आया कि मैंने कढ़ाई जो है सुबह जिसमें सब्जी बनाई थी वो वाली यूज़ की है, तो हल्का फुल्का सा जीरा उसमें साइडों में लगा हुआ था। दिया के टिफ़िन के लिए आलू की सब्जी बनाई थी, जीरा आलू की। तो यहाँ पर मसाला भी ऐड कर दिया है। तो मैगी बनानी तो सबको आती है, वैसे मैं बनाती हूँ सब्जी वब्जी डाल के कुछ स्पेशल सी, तब तो रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन ये तो ऐसे ही नॉर्मल सी बन रही है। तो बस अब बनते हुए देखो, रेसिपी क्या बताऊँ, बस वही नॉर्मल सा बॉईल किया, मसाला डाला, चला दिया और अच्छे से कुक कर लिया, बस कच्ची वच्ची ना रहे, क्योंकि कच्ची नुकसान करती है। और कितने दिन बाद ऐसा लग रहा है कि आज मैगी हमारे घर में बनी है, सच में बहुत टाइम हो गया। और मैगी मैं लेकर ही नहीं आई, मुझे पता ही नहीं कि हमारे घर में मैगी है या नहीं है। ये भी दिया कि बास्केट जो मैंने होली के टाइम पे दी थी ना यिप्पी वाली नूडल्स, उसी के अंदर थी, और ये वाली तो पहले की रखी हुई थी। मैगी मैंने सर्व कर ली है छोटी छोटी सी प्लेट्स में, और अभी जब मैगी बन गई है ना 2 पैकेट मेरी वाली, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं पता नहीं खा पाऊँगी या नहीं खा पाऊँगी। ये देखो कितनी टेस्टी लग रही है। थोड़ा सा सूपी मैं रहने देती हूँ क्योंकि दिया को ऐसी ही पसंद है। नब्बू दीदी ने इसको थोड़ी थोड़ी जो सूपी फ्लेवर होता है ना उसकी आदत डाल दी, नब्बू खाती है सूपी वाली नूडल्स। तो यहाँ पर हम दोनों बैठ चुके हैं नूडल्स खाने के लिए, और घर देखो कितना ज़्यादा फैल रहा है। सर्दियों के टाइम पर बेड पे कंबल या फिर रजाई दिखने ही वाली है, क्योंकि अब तो इसके बिना गुजारा नहीं, पैरों पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और हाँ, मुझसे कई सारे लोग पूछ रहे थे कि दीपक की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो देखो दीपक की प्रॉपर्टी क्या बोलूँ, सब कुछ उन्हीं का ही है, हम भी उनके ही हैं। रुपया पैसा देखो कुछ मायने नहीं रखता, इंसान चले जाता है सब कुछ यहाँ धरा का धरा रह जाता है। तो दीपक का सब कुछ जो है ऐसे एज इट इज मेरे पास हैगा, सब कुछ है, वो सब कुछ दिया के लिए है। मेन तो दिया ही है, देखो दीपक और मेरी जो मेन धन दौलत है वो सब कुछ दिया है तो सब कुछ है। बाकी ये सारी चीज़ें पैसा वैसा ना, ये सब नाम की चीज़ें होती हैं, ये जीवन काटने के लिए होती है, लेकिन जीवन नहीं होती ये सारी चीज़ें, है ना। तो बस मेन आप ये कह सकते हो कि दिया है जो हमारी मेन प्रॉपर्टी है। बाकी वो सारी चीज़ें सच में बता रही हूँ, पैसा इंजॉय करने का मन नहीं करता, या फिर कुछ स्पेशल कुछ करने का, खरीदने का बिल्कुल मन नहीं करता। बीच में गाड़ी लेने का मैं सोचती थी, सीख भी ली थी, लेकिन फिर जो है मेरा मन ही नहीं वो होता कि क्या करूँगी गाड़ी लेके भी। सो फ्रेंड्स, मैगी जो है मैंने जितनी बनाई थी अपने लिए उतनी मेरे से खाई नहीं गई, पता नहीं, बना तो लेती हूँ, सोचती हूँ नहीं इतनी खाऊंगी, बहुत देर भूख लग रही है, बट ये बच रही है इतनी सारी। और ठंडी होने के बाद तो बिल्कुल मन नहीं करता। और मेरे बाल फिर से सफ़ेद हो चुके हैं, देखो दिख रहे हैं ना, साफ पता चल रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। तो कलर मैं करूँगी 26-25 से पहले, क्योंकि हमको कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो आप लोग गेस कीजिएगा, ठीक है, हम नहीं बताने वाले, बिल्कुल नहीं बताने वाले ना। और दिया की होगी पिटाई, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी ना, फिर मैं मैगी खाने नहीं दूंगी। और ये इस टाइम बिल्कुल मजे में बैठ के खा रही है, धीरे धीरे धीरे। इसको कितनी बार समझा लिया, गरम गरम खाया करो ये, और गिर रही है पैर पे, अच्छी बात होती है, पहले से ही गिर रही है। और दिया जो है अपना लंच बॉक्स, आगे थोड़ा सा शगुन होता है ना, ये बचा के लाना। ही देखो इतना पराठा बचा के लाई है मैडम, मैंने इसको बथुए का पराठा बना के दिया था, और मैंने कहा था पूरा खा के आना, तो बोल रही थी कि सब्जी खत्म हो जाती है, और मैंने सब्जी अपने हिस्से की भी दे दी, तब भी सब्जी भी बचा के लाई मैडम। रात को सरसों का साग खिलाऊंगी, सरसों का साग मक्के की रोटी कौन कौन खाएगा। अच्छा जी, सारे कहते हैं कि शादी कर लो, आप देख लो मैं शादी से जुड़े सारे काम कर रही हूँ, मुझे फुर्सत है अपने घर से, अपनी बेटी से मुझे फुर्सत है, अपने मायके वालों से रोज जाती हूँ मम्मी के पास, और रोज सुबह उठ के कितने बजे से, 5:30 बजे से, 5:30 भी चल, मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया, 6 बजे मान लो, 6 बजे से जब पानी आता है ना मेरे काम शुरू हो जाता है ना भाई। हाँ। और दिया के स्कूल जाने से पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ। और आज तो मैं बताया
बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी। मम्मी के घर तैयार होकर चली गई, नाश्ता करने के बाद वहाँ जाके भी नाश्ता करके बैठ गई। अरे ये क्या हो गया। और फिर उसके बाद जो है वापस घर पे आई, फिर घर से दोबारा से दिया को लेने गई, दिया को लेके फिर घर पे, फिर इसको नाश्ता कराया, फिर दोबारा खा लिया मैंने इसको खिलाते खिलाते। और फिर बड़ी मम्मी के घर गए, वहाँ पे भी मैंने अच्छा खासा मतलब जो नाश्ता दिया उन्होंने खा लिया। आज मुझे भूख बहुत लग रही थी सच में, और फिर से मैंने खा ली मैगी। मैं ओवर ईटिंग करती नहीं हूँ, मैं अपने पेट का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं नतीजा भुगत चुकी हूँ। मतलब ओवर ईटिंग की वजह से नहीं, वैसे ही बीच में मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। कई लोग बोल रहे थे नाप की दिक्कत होगी दीदी, आपकी नाप उखड़ गई हुई। तो ये दिक्कत मुझे जब मेरी शादी हुई थी तब भी हुई थी नाप वाली दिक्कत, और अब भी अगेन हुई थी, और स्टिल प्रॉब्लम है। ये किसका मैसेज है? भारत न्यूजीलैंड T20 मैच रद्द। अच्छा जी, पता चल गया हमको। अब हम नहीं देखेंगे, वैसे भी हम नहीं देखने वाले थे। मुझे पता ही नहीं चलता, मेरे को मैच देखने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता मुझे, है ना भाई? नहीं पता चलता ना। और अब दिया को ट्यूशन छोड़ के आऊंगी। इसको ट्यूशन छोड़कर आने के बाद मम्मी के घर से मैं सरसों का साग लाना भूल गई हूँ, वो लेकर आऊंगी, और मक्की का आटा लेकर आऊंगी। साथ में मुझे मक्की की रोटी अच्छी लगती है, इसके लिए गेहूं की रोटी बनाऊंगी दीवू के लिए। गेहूं की रोटी बनाऊंगी, और फिर हम दोनों खा पी के लेट जाएंगे। सोएंगे नहीं, लेट जाएंगे, टीवी देखेंगे, थोड़ा फोन देखेंगे, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? लेटे रहेंगे। इसको सुलाऊंगी मेन तो। और दिया की इस हफ्ते एक भी अभी तक छुट्टी नहीं हुई है, 2 दिन बचे हैं, फ्राइडे सैटरडे। तो होप सो कल भी इन्हें छुट्टी हो, परसों भी छुट्टी ना हो, फिर आगे छुट्टी चाहिए ना, क्या पता 2-3 तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, ट्यूशन की भी स्कूल की भी। मैं कितनी सारी बातें करने लगी हूँ आजकल ना, कैमरे से ही बातें करती रहती हूँ, कैमरे से ही बातें चलती रहती है ना? दीपक होते ना, बड़े अच्छे ब्लॉग बनते, कॉमेडी बहुत करते थे वो। दिया थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो सेम दीपक की तरह करेगी, क्योंकि वो करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। तो थोड़ी बड़ी होगी ना तो मुझे लगता है वो दीपक की तरह मजाक भी बहुत किया करेगी। वो चलते फिरते लोगों से भी मजाक करते थे, है ना? बहुत मजाक करते थे, मुझसे भी बहुत मजाक करते थे। क्या? अब मैं नहीं बताऊंगी क्या। किसी से मेरी देवरानी होगी ना, अभी तो वो आई थी, थोड़ा परेशान थी जब वो आई थी, लेकिन जैसे प्रॉपर अच्छे मूड में आई, हम लोगों के पास अच्छा खासा टाइम हुआ, तो हम बैठ के ऐसे बात करते हुए वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे किस्से उनके पास भी है, बहुत सारे किस्से मेरे पास भी हैं। और मैंने आपसे एक दिन पूछा था अपनी देवरानी की शादी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं या नहीं करूं, बताना। मेरे पास है, उसमें दीपक भी है, डांस करते हो, मतलब मेरे से शादी नहीं हुई थी उस टाइम की पुरानी, थोड़ा हेल्दी से है वो। और शादी कितने साल पहले हुई थी? मेरे ख्याल से हुई थी 3 साल पहले हुई थी शायद, मेरे देवर देवरानी की शादी 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले। ठीक है, तो बताना मुझे कमेंट करके आपको देखनी है वीडियो या नहीं। नहीं देखनी कोई बात नहीं, देखनी है तो बताना, मैं थोड़ी छोटी छोटी सी क्लिप्स शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं। और इस वीडियो को अभी हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।